Hello guys, this is Anurag Sharma and today we are going to start a new chapter number 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। बाई मिस्टेक जो आपका प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर ने, उसका एक क्वेश्चन स्किप हो गया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कभी भी बना के उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। काफ़ी बच्चों का मैसेज आया था, सर बोला क्वेश्चन स्किप हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात, आप लोग अवेयर तो हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए तो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे आपको जिस तरीके से मैंने समझाया है तो हो सकता है आपको क्वेश्चन खुद भी कर लो, तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप मुझे कमेंट में लिख देना उसके वीडियो में, या फिर आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8001242223, उसमें आप लिख के बता सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर अच्छे से समझना, क्योंकि आज की क्लास इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझने वाले क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कैसे क्या होता है, सबको समझेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात और सुन लो कि उस दूसरा चैनल जो मैंने आपको बताया था मैथ्स ट्रिक्स वाला चैनल पे मैंने शानदार ट्रिक्स डाली है। आज का जो एक वीडियो डाला है, फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका मिस मत करना उसको। अगर आपके पास में उसका लिंक अभी तक नहीं है चैनल का, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो 8001242223। उसको मिस मत करना। अगर मैथमेटिक्स इंप्रूव करना है तो वो वैदिक मैथ्स की वो जो एक्स्ट्रा ट्रिक्स होंगी बहुत काम की है आपकी। ठीक है, चलो, तो टॉपिक है चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं इसमें से पेयर हटा दूं तो आपका टॉपिक बचता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आपका पूरा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 ऑफ 9th क्लास, उसमें पहुंच जाते हो आप। अब उसमें क्या स्टोरी थी, ज़रा उसके एक बार स्टोरी को रिकॉल कर लेते हैं। तो वहाँ थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म वाज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये थे स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्या होता था? वाई दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? बिकॉज देर आर टू वेरिएबल x एंड y एंड a b c आर कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, उसके बाद में तो ये तो हो गया अपना टू वेरिएबल। लीनियर क्यों है? क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, डिग्री मीन्स डिग्री हो गई 1, और जब डिग्री 1 होती है तो क्या बोलते हैं? इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमने और क्या किया था 9th क्लास के अंदर। हमने इसके बारे में देखा था, हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ कैसे प्लॉट किया था? पॉइंट्स बना के x लिया, y की वैल्यू निकल के आ रही थी। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसका ग्राफ बना सकते हो आराम से। x की वैल्यू रखो 0 तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, y 0 रखा x इक्वल टू 2 आएगा, दोनों ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। यानी इसका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। क्योंकि इसका एक डेफिनेशन ये भी है, क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली कोई भी आपसे कि वाई दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, बिकॉज लीनियर में लाई छुपा हुआ है वर्ड लाइन। मीन जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स वाई दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और क्या किया था? आपसे अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैव, कितने सॉल्यूशन होते हैं उसके? तो सिंपल से इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आपकी कोई लिमिट है इसकी। आप x की कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू डिफरेंट निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी। y की वैल्यू कुछ भी रखो, x की निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती। कितनी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो आप इस चीज़ की। एंड एवरी वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, हर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया वो। ठीक है, सेकंड थिंग, इसके जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे आप पॉइंट्स के फॉर्म में बनाते हैं, एक्स और वाई जो टेबल बना के करते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपने बनाया x एंड y, 0 लिया x को तो y हो गया 2, y को 0 लिया x हो गया 2, x को 1 लिया y हो गया 1, x को -1 नहीं लिया तो y हो गया 3। और ये सारे पॉइंट्स को मिला के आप जब प्लॉट करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जितने भी सॉल्यूशन हैं, हर सॉल्यूशन उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, उस ग्राफ पे लाई करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। ठीक है, आपसे कभी कोई क्वेश्चन घुमा के पूछता है। कैसे पूछता है? कि इफ़ पॉइंट 0,2 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ k, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा इफ़ पॉइंट 0,2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, तो k की वैल्यू निकालो। तो जो ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, या इसका सॉल्यूशन है, या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 चीज़ें बोल रहा हूँ, सुनना ढंग से। कोई भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, या उसका सॉल्यूशन है, या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बात एक ही है। ग्राफ पे लाई कर रहा है तो सॉल्यूशन है,
और सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब सॉल्यूशन है तभी सेटिस्फाई कर रहा है और ग्राफ पे भी लाई करेगा। और अगर बोले कि सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई भी करेगा और ग्राफ पे भी लाई करेगा। तीनों बातें एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं, अलग नहीं कर सकते आप इनको किसी चीज़ को। तो ये राम कहानी थी पूरी आपकी क्लास 9th की, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कितनी इक्वेशन होती हैं क्या। अच्छा, एक तो जो चीज़ें और निकल के आती थी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 निकल के आ जाता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी सुन लो एक बार, ठीक है। वैसे अगर आपको ज़्यादा डिटेल में करना है इस चीज़ को तो 9th क्लास में ये वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है, आप वहाँ पे से देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। तो आपको बनाना है एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन इसके पैरेलल है। तो क्या यह y इक्वल टू 2 भी हो सकता है, ये पॉइंट y इक्वल टू 3 भी हो सकता है, y इक्वल टू 4 भी हो सकता है, y इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट कुछ भी हो सकता है पॉइंट, मीन्स y इक्वल टू a। नेगेटिव में हो सकता था वाली चीज़, y इक्वल टू माइनस a लग लो, ठीक है। ये तो होगी x के पैरेलल। x के पैरेलल वाली इक्वेशन में ओनली y वेरिएबल प्रेजेंट होता है, x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन होगी x एक्सिस के पैरेलल। और अगर आपको y के पैरेलल कोई भी इक्वेशन बनाना है, दिस इज योर y एक्सिस पैरेलल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे ओनली x प्रेजेंट रहेगा, x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, x इक्वल टू 2 भी हो सकता है, x इक्वल टू 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, लाइन सारी पैरेलल है ये, ठीक है। x इक्वल टू नेगेटिव में हो सकता है, यानी x इक्वल टू b मान लो इस चीज़ को। तो यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं 9th क्लास में पूरा डिटेल में बताया है, तो वहाँ पर आप एक बार देख सकते हो अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तो ये हमारा 9th क्लास का पहला पूरा रिकॉल करके आपको बता दिया है। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब अपने 10th क्लास में आ जाओ। तो ये 10th क्लास का पार्ट हो गया कि अब टू वेरिएबल की इक्वेशन तो होगी लीनियर, बट एक इक्वेशन नहीं होगी, 2 इक्वेशंस होंगी वहाँ पे। कितनी इक्वेशन होंगी? 2 इक्वेशन होंगी, ठीक है। तो इक्वेशन तो यही होती है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बोले दूसरी इक्वेशन क्या होगी? बोले दूसरी का फॉर्म भी तो स्टैंडर्ड तो यही होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बोला फिर डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे कि ये इक्वेशन अलग अलग है, तो हम कोफिशिएंट अलग अलग होंगे इक्वेशन के, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, वो देखेंगे क्वेश्चन में कैसे कैसे कंडीशन है। इसलिए हमने इसको a1 मान लिया, b1 मान लिया, c1 हो गया, a2 b2 और c2। स्टैंडर्ड फॉर्म तो सेम है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। 2 है तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नाउ टू हैव 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर है, लीनियर है, 2 वेरिएबल है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सुनो होगा क्या, सिचुएशन समझना। ये जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली जो भी इक्वेशन होगी, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। मैं ग्राफिकल और एल्जेब्रिकली इस क्लास के अंदर ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इसका एक तरह से बोलते ना वो बता दूँ जो निचोड़ निकल के आता है चैप्टर का, क्या चीज़ है वो मेन, ठीक है। तो अगर आप इसको भूल जाओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यू विल गेट अ लाइन। कुछ भी लाइन हो सकती है, ऐसे 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 कैसे भी लाइन हो सकती है, बट एक लाइन तो होगी, ओके। बोले जब आप इसका ग्राफ बनाओगे अगेन यू विल गेट अ लाइन, ठीक है, समझ गए। तो होगा क्या, जब कभी भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप दोनों लाइन को सेम ग्राफ पे प्लॉट करोगे। कैसे ग्राफ पे करोगे? सेम ग्राफ पे, अलग अलग ग्राफ पेपर पे नहीं बनेगा, सेम स्केल होगा और एक ही ग्राफ पेपर भी यूज़ करोगे। अब मुझे एक चीज़ बताना, जैसे मान लीजिए आपकी एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 ही मान लेते हैं, और एक है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है, और दोनों का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा? मैं इसका ग्राफ के लिए इसका पॉइंट टेबल बना लेता हूँ एक बार, ज़्यादा पॉइंट नहीं लेंगे, 2 पॉइंट आर सफिशिएंट। x0 तो y2, y0 तो x2, इसका बना लेते हैं। पूरा आराम से मन से समझते रहना, ठीक है, बोर नहीं होना है, इंटरेस्टिंग वे में समझना है इस चीज़ को। और लिखना ज़्यादा काम तो है नहीं आज समझने का काम है ज़्यादा। और जो कहानी बताने वाला हूँ ना अभी इसके बाद में, वो ऐसी कहानी है कि वो आप भूल नहीं पाओगे, और अगर वो याद है ना आपको तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर में। तो x0 तो y3 और y0 तो x3, ठीक है। हो क्या रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 लाइन से क्या सिचुएशन बन सकती है। तो आपने ग्राफ बनाया 0 1 2 3
1 2 3। x0 फर्स्ट वाले का बना रहा हूँ, ठीक है, यही आप करते आए हो, 9th क्लास में आपने यही किया होगा, तो बस एक इक्वेशन होती थी वहाँ पे, अब दूसरी भी आ रही है, x0 y2, ठीक है, x2 y0, x0 y3, x3 y0। देख लेना पैरेलल निकल के जाएगी लाइन के, मतलब लाइन कैसी भी होगी, आपको सेम ग्राफ पे बनाना, दोनों पे लाइन का इक्वेशन लिखनी है। ये तो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 की, और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 3 की, ठीक है। लाइंस पैरेलल होंगी, या बना के देख सकते हो, ओके। पर ज़रूरी हमेशा पैरेलल बने, क्या हमारा ग्राफ ऐसे नहीं हो सकता कि एक लाइन ऐसे जा रही हो, दूसरी लाइन ऐसे जा रही हो, और दोनों एक पॉइंट पे मिल रही हो सकता है, ठीक है। कैसे कैसे होगा सारा बताऊंगा, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी ना मिले पैरेलल लाइंस, ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पे मिले। भाई दो लाइन है, मनमर्जी कैसे भी चल सकती हैं, वो दो लोग कैसे चल सकते हैं, दो लोग ऐसे भी चल सकते हैं, रेल की पटरी की तरह कभी नहीं मिल रहे, हालांकि वो तो मिल जाती हैं जॉइंट के ऊपर, ठीक है। दो लोग कभी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दो लोग एक जगह मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि एक लाइन अगर ऐसे जा रही हो तो सेकंड वाली लाइन में उसको इसके ऊपर ही जाए। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस एग्जाम्पल को देख लो एक बार जल्दी से कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक इक्वेशन बनाई आपने x प्लस वाई इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। अगर ध्यान से देखो ना तो ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होके ही ये वाली इक्वेशन बनी है, ठीक है। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो पॉइंट वही है, वही 0,2 इक्वेशन तो वही ले लिए मैंने, तो वही 1 2 0, तो आपका ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। जब इसकी बात करोगे सिंप्लीफाई करके तो इसके पॉइंट भी ऐसे ही बन के आने वाले हैं। क्यों? 2 कॉमन लेके कट कर दोगे तो वापस बनेगा तो यही वाला। जब 2 कॉमन लेके कट करोगे इस चीज़ को तो ऐसे ही बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 वापस से, ठीक है। तो इसके पॉइंट भी यही होने वाले हैं, तो ये ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। क्या होने वाला है वो बात की बात है, वो मैं समझाऊंगा आपको। अभी तो आप सिर्फ इतना एंजॉय करो इस चीज़ को कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, किस क्वेश्चन में आएगी वो बात देखेंगे अपन, और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। तो हमारे पास में और इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं होगी। आप मुझे बता दो इसके अलावा कोई सिचुएशन अगर पॉसिबल है तो, इफ़ यू हैव 2 लाइन्स, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज करो आपके पास 2 नंबर हैं x एंड y, तो कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट वाला बड़ा हो सकता है कि सेकंड वाला बड़ा हो। बताओ इन 3 के अलावा क्या कोई कंडीशन बनती है? अगर आपके पास 3 नंबर है तो, सॉरी 2 नंबर है तो, ठीक है। मान लो आप और आपका फ्रेंड है, कोई एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में मार्क्स क्या तो दोनों के इक्वल होंगे? ये आपके ज़्यादा उसके कम, ये आपके कम उसके ज़्यादा, कोई चांस नहीं है इसके अलावा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास 2 लाइन्स हैं, ठीक है, सो 2 लाइन्स may be first parallel, ठीक है, may be parallel, intersecting, थर्ड कोइंसिडेंट। एक सेकंड रुकना, पॉइंट यही है, आप इरेज मत करना अगर लिख रहे हो तो। मैं थोड़ा सा यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। 2 लाइन्स में भी क्या हो सकता है, दे मे बी पैरेलल, दे मे बी इंटरसेक्टिंग, और थर्ड केस बनता है कोइंसिडेंट। इसके अलावा 2 लाइन्स के बीच में और कोई रिलेशन नहीं हो सकता। क्या तो 2 लाइन्स ऐसे होंगी पैरेलल, ऐसे ही बना सकते हो पैरेलल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या 2 लाइन ऐसे होंगी कि कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या 2 लाइन ऐसे होंगी कि एक लाइन गई है और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर बनी है, कोइंसिडेंट, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी। इसके अलावा 2 लाइन्स के बीच में कोई रिलेशन है तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना।
ठीक है, ये वाली चीज़, और कोई चांस नहीं है, टू लाइन का ऐसे ही होगा। अब इस बोले सर इस चीज़ का हमारे इससे क्या मतलब है? ठीक है, सुनो, आपके पास में 2 इक्वेशन है, हालांकि ये मेथड अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी क्लास में 10th क्लास में आके, लेकिन यूज हम पहले से करते आ रहे हैं। कैसे? ज़रा ध्यान करो, आपके पास एक इक्वेशन होती थी x + y = 5, x - y = 4। हम जब सोल्व करते थे तो हम y से y कट करते थे ऐड करके, और x + x 2x हो जाता है, और 5 और 4 9 निकलता है, तो x = 9/2। और इसे x = 9/2 की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते थे, इससे y निकल के आ जाता था हाफ। इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करते थे। तो क्या हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से इक्वेशन हमारे पास बनी थी, कभी ना कभी सोल्व करने पे तो आई होगी ये वाली चीज़। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब आप सोल्व करते हो तो उसका सॉल्यूशन करने के 2 मेथड है। एक तो एल्जेब्रिकली x और y की फॉर्म में लिख के सोल्व कर दिया, काटा पीटी करके, जो भी होगा वो सीखेंगे हम अभी। दूसरा मेथड है ग्राफिकली, कि ग्राफ से कैसे सोल्व करोगे आप। तो ग्राफिकली भी सोल्व होता है, ग्राफ बना लो, ठीक है, और ग्राफ बना के भी आंसर निकल के आ जाता है। तो पहले मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको एल्जेब्रिकली बताऊंगा, दोनों को रिलेट करेंगे और कहानी बनाएंगे, और कहानी बनेगी बड़ी मस्त। कैसे? सुनो, तो जब आप ग्राफिकली सोल्व करोगे इस चीज़ को, तो ग्राफ में क्या तो 2 लाइन पैरेलल होंगी, या 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या 2 लाइन कोइंसिडेंट चलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सुनो, 2 लोग थे घर में, ठीक है, वो हमेशा कैसे होते हैं? कभी नहीं मिलते। इसका मतलब वैसे उनके विचार कभी नहीं मिलते। समझना इस चीज़ को, घर में 2 लोग हैं, इन दोनों लोगों के विचार कभी नहीं मिलते, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती, दे नेवर मीट। इनके विचार भी कभी नहीं मिलते। ठीक है, बस ये आप इसका अपना लगता, अपनी धुन में चलता रहता है, अपनी धुन में चलता रहता है। इसका मतलब अब सोचो, 2 लोग हैं जिनके विचार कभी नहीं मिलते। ठीक है, इन 2 लोगों के सामने आपने एक प्रॉब्लम फेंकी, एक प्रॉब्लम आपके पास आई थी, आपने इन दोनों लोगों को, ये पैरेलल है, ठीक है, इन दोनों लोगों को आपने मिला के एक प्रॉब्लम दी कि भाई सोल्व करके बताओ। ये अपना को सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये अपना को सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को। और हुआ क्या? आपने बोला भाई देखो कॉमन सॉल्यूशन निकलना चाहिए। आपने इन दोनों को लिया, रूम में बंद किया, और आपने एक प्रॉब्लम दी इनको, और प्रॉब्लम देने के बाद में आपने इनको बोला कि रूम से बाहर तब आओगे जब आप लोगों के पास एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। ओके, ये अपने विचारों में मग्न निकाल रहे हैं, भाई मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है। ये कभी मानता ही नहीं इसकी बात, क्योंकि दोनों के विचार कभी मिलते ही नहीं है। क्या है, दोनों मिला के कोई आपको एक सॉल्यूशन दे पाएंगे? एक सॉल्यूशन दे पाएंगे? ये अपना एक अलग सॉल्यूशन दे देगा, ये अपना अलग सॉल्यूशन दे देगा। इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अपने। आपको पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पेयर ही तो, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। कहेगा मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन अवेलेबल है, होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कहेगा मेरे पास भी इनफाइनाइट है, बोले इनफाइनाइट का क्या डालूंगा मैं, मुझे कॉमन सॉल्यूशन दो। बोले भाई कॉमन तो हमारे विचार तो नहीं मिलते, इसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है आपके लिए। तो रूम से बाहर आए, बोला हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। आपको क्या सॉल्यूशन मिला? नहीं मिला। इसका मतलब कभी भी पैरेलल लाइन होंगी, दे नेवर मीट, इनके विचार कभी नहीं मिले, तो ये आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे, नो सॉल्यूशन। यानी ऐसी अगर 2 इक्वेशन होंगी, क्या सिचुएशन है ये? तो ग्राफिकली आपका मन कर रहा होगा सर क्या हम इक्वेशन को देखते ही बता सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? बिल्कुल देखते ही बता दोगे आप, ठीक है। उसकी कंडीशन भी हमारे पास में, वो भी बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। इन दोनों विचार कभी नहीं मिले, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इन दोनों लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, 2 लोग थे, इन्होंने सोचना स्टार्ट किया, तो आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं, ठीक है। इनके विचार मिलते हैं, मिल रहे हैं, एक जगह पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। इसने कुछ सोचना स्टार्ट, इसने कुछ सोचना स्टार्ट किया, इसने अपने विचार इसको बताए, इसने इसको बताए, बोले अच्छा ये इसने बोला कि हाँ यार तो थोड़ा सही सोच रहा है, ठीक है मैं तेरी डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसने भी कहा यार बात तो तेरी भी थोड़ी थोड़ी ठीक थी, चलो अपन मैं तेरी डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना स्टार्ट किया, एक दूसरे की बात भी सुन रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों के विचार मिल जाएंगे, कहेंगे हाँ यार यही तो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। यानी ये वाला इसकी बात सुन रहा है, ये वाला इसकी बात सुन रहा है, दोनों मिला के एक पॉइंट पे मिले, दोनों के विचार मिल रहे हैं, दोनों की थिंकिंग प्रोसेस मिल रही है, थॉट मिल रही है दोनों की। इसका मतलब एक जगह पे मिल गए और रूम के बाहर आ गए, हाँ भाई ये सॉल्यूशन है इस चीज़ का। तो दोनों के विचार एक जगह पे मिलते हैं, यानी कि और एक ही जगह पे मिलते हैं, वो एक ही सॉल्यूशन देंगे, और वो कहेगा हाँ ठीक है ये सॉल्यूशन सही है। तो ये आपको सॉल्यूशन देंगे, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक।
कैसा सॉल्यूशन होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन निकाल के लेके आएंगे, हाँ यही है, बस एक इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकला हमसे तो। और एक ही सॉल्यूशन क्यों निकला इन दोनों से, क्योंकि इसने इसकी बात मान ली, इसने इसकी बात मान ली, और एक पॉइंट पे जाके दोनों एग्री हो गए और एक सॉल्यूशन देके बाहर आ गए। अब इसकी बात सुनो, मम्मी पापा घर में हैं, ठीक है, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो घर में आप लोगों ने कभी ध्यान दिया उस चीज़ के ऊपर, सोचना है इसके बारे में कि होता क्या है, जनरली 99% केसेस की बात कर रहा हूँ, 1% एक्सेप्शन हर जगह होता है कि मम्मी ने कोई बात बोली, और ऐसा होता है कि घर में ये वाली चीज़ भी चलती है कि मम्मी ने अगर कोई बात बोल दी, ठीक है, बच्चे को करने के लिए, तो पापा उसके लिए नहीं टोकते जनरली, कि उन्हें पता है कि मम्मी ने बोली है, सही बोला होगा। पापा कोई बात बोलते हैं, तो यानी कि मम्मी अगर आपको कोई काम करने बोल रही है, आप कभी पापा से पूछने नहीं जाओगे, पापा मम्मी ने ऐसा बोला है, क्या मैं कर लूँ? या पापा ने कोई बात आपको बोल दिया, पापा की बात को मम्मी से पूछने नहीं जाओगे, मम्मी पापा ने ऐसा बोला है मैं कर लूँ, 1% एक्सेप्शन है, उसको हटा दो। यही होता है, मम्मी ने कुछ बोला, पापा मान जाते हैं, हाँ भाई घर की मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है, इन्हें कुछ बोला है तो ठीक है। ऐसे पापा ने कुछ बोला, मम्मी मान जाती है, हाँ भाई घर के इंपॉर्टेंट मेंबर है, इन्होंने कुछ बोला, ठीक है। इसका मतलब पापा कुछ बोल रहे हैं, मम्मी उस पर एग्री है पूरी तरीके से, मम्मी ने कुछ बोला, पापा उस पर एग्री हैं पूरी तरीके से, यानी कि प्रॉब्लम आप लेके आए कुछ भी, ठीक है, पापा ने कुछ बताया, मम्मी एग्री हो गई, मम्मी ने कुछ बताया, पापा एग्री हो गए, यानी दोनों एक दूसरे थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल एग्री हैं, ठीक है। तो हर बात पे उनका एक सॉल्यूशन निकल जाता है। पापा ने कुछ बोल दिया, मम्मी एग्री हो गई, मम्मी ने कुछ बोला, पापा एग्री हो गए, हर बात पर उनका सॉल्यूशन है, वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, और वो घर में प्रॉब्लम कोई भी है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन उनके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लेके आओ, वो बताएंगे तो वो मान जाएंगे, वो बताएंगे वो मान जाएंगे, दोनों एक दूसरे पे एग्री हैं, बिल्कुल जो बोल रहे हैं वही एग्री है, साथ साथ चल रहे हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे अगर दोनों एग्री हुए, सॉल्यूशन, इस पॉइंट पे जाके एग्री हुए, सॉल्यूशन, फिर शाम को दोबारा मन चेंज किया, नहीं यार ऐसे कर लेते हैं, पापा बोले ठीक है ऐसे कर लो, फिर एग्री हुए, फिर सॉल्यूशन निकल गया प्रॉब्लम का, फिर थोड़ी देर बाद मन कर रहा है चलो ऐसे कर लेते हैं, बोले हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो ऐसे कर लो, फिर सॉल्यूशन निकला, ऐसे करते करते इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे यहाँ से, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे इन प्रॉब्लम के, तो अगर आप इन दोनों को मिला के कोई भी प्रॉब्लम देते हैं, उनके पास हज़ारों लाखों सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, कोई भी मान लो आप करने के लिए, ठीक है। तो ये कहानी थी पूरी कि लाइन पैरेलल होंगी, कभी याद करवा रहा हूँ आपको मैं, लाइन पैरेलल होंगी, कभी नहीं मिलेंगी, विचार कभी नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, नो सॉल्यूशन। लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक जगह पे उनके विचार मिल जाएंगे, यानी कि एक सॉल्यूशन देंगे, यानी यूनिक मतलब वन ही होता है, वन सॉल्यूशन निकलेगा उसका, ठीक है। और दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, हर बात पे एग्री होते हैं एक दूसरे के साथ में, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन अवेलेबल उनके पास, प्रॉब्लम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे वो लोग, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये कहानी है अपनी, और आप वैसे भी समझ सकते हो कि दोनों लाइनें अलग अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, चाहे इसको मान लो या इसको मान लो, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब आप एक सिंगल लाइन समझ सकते हो इस चीज़ को, और सिंगल लाइन समझ रहे हो तो सिंगल लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो पेयर नहीं बचा हमारे पास में, क्या बचा, एक सिंपल सी सिंगल लाइन, यानी दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओनली, पेयर नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया सिंगल लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, आपको पता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब सुनो, एक सिस्टम होता है इक्वेशन का, जो आपके पास 2 इक्वेशन आएगी, दोनों को मिला के एक सिस्टम बनेगा, ठीक है। वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट का मतलब सिंपल सा है कि कोई सॉल्यूशन है उनके पास में, तो कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कंसिस्टेंसी वर्ड सुना होगा आपने क्रिकेट के अंदर, ठीक है, कंसिस्टेंटली रन बना रहा है, तो कंसिस्टेंटली रन बना रहा है मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दे रहा है कम से कम टीम के अंदर, वो केएल राहुल कंसिस्टेंटली रन बना रहा है, ठीक है। आईपीएल के अंदर आपने देखा होगा लगभग हर मैच में रन बना रहा है, कंसिस्टेंटली रन बना रहा है, मतलब उसके पास में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब वो चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन तो है। इसका मतलब इन दोनों सिचुएशन को मिला के बोलते हैं कंसिस्टेंट। और कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। संजू सैमसन ले लो, 1-2 मैच में चल ही नहीं रहा है, उसके बाद में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या सॉल्यूशन दे पा रहा है अपनी टीम को? वो नहीं दे पा रहा है, इनकंसिस्टेंट। समझ गए? तो अब आपसे पूछ सकता है कि अगर 2 लाइन्स आर पैरेलल सिस्टम कैसा है? बोले 2 लाइन पैरेलल कभी विचार ही नहीं मिले उनके, कोई सॉल्यूशन ही नहीं उनके पास में, इनकंसिस्टेंट।
बोले अगर लाइन्स अगर इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सोल्यूशन है ना, कंसिस्टेंट। बोले लाइन कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सोल्यूशन अवेलेबल है यार, हर जगह विचार मिल जाते हैं उनके, तो किसी भी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, ये तरीका हो गया अपना कि अगर आपको लाइन्स गिवन है पैरेलल या इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, तो आप बता सकते हो देखिए ग्राफिकली आपका ये हो गया है। आज की क्लास के लिए इतना ही है। कल मैं इस चीज़ को एल्जेब्रिकली फिर रिलेट करके आपको एक दूसरी स्टोरी बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये तो रहेगी, इसमें ऐड करूँगा कुछ पार्ट, ठीक है, एल्जेब्रा वाला, ताकि आपको एल्जेब्रिकली और ये सारी चीज़ें रिलेट करके एक दूसरे से निकलना आ जाए यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको मज़े आएंगे। पसंद आए वीडियो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर देना, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मत भूलिए अगर मैथ्स इंप्रूव करनी है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।